बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। आज का टॉपिक है सब्र, पेशेंस। और हम ये अल्फाज कई बार सुन चुके, लेकिन आज हम देखेंगे कि उसके लुग़वी मायने क्या है, डेफिनेशन क्या है और सब्र चीज़ क्या है और किस तरह सब्र करना चाहिए। हदीसों से भी देखेंगे इंशाल्लाह, आयतों से भी। पहले सब्र जो है ना उसका डेफिनेशन लिखाऊंगी, अगर आप लिखे तो दैट वुड बी नाइस, क्योंकि ये डिक्शनरी में है। ये जो भी मैंने जो फाइंड आउट किया, असब्रु मीन्स पेशेंस, सब्र करना। और जो उर्दू जानते हैं उनके लिए अरबिक जाना बहुत आसान है, बहुत सारे वर्ड्स उसी से निकले हैं। और सब्रुल अमर का मतलब ये है कि दिलेरी करना और बहादुरी करना। ठीक है, सब्रुल अमर का मतलब है कि कोई चीज़ पे आप सब्र कर रहे हैं, तो उसमें क्या कर रहे हैं आप, दिलेरी कर रहे हैं या बहादुरी कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांग अपने आप को बिहेव कर रहे हैं। तो नेवर एवर थिंक के सब्र करना बहुत कमज़ोरी का जो है ना साइन है, नहीं। सब्र क्या है, हब्सुल नफ्स, अपने नफ्स को मार देना है। ये अरबिक में है हब्सुल नफ्स। इवन दो इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड, जस्ट राइट इट डाउन इंशाल्लाह, तो आपको जो है ना बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। जो हब्सुल नफ्स करेंगे ना, अपने आप को जो जैसा क्वेंच, हब्सुल नफ्स। अच्छा, जो सब्रुल अमर उसका है दिलेरी करना, बहादुरी करना। अच्छा, अब सब्रु अशई है, तो इसका मतलब है रुक जाना, अपने आप को थाम लेना। सब्रु अशई मतलब, देखो शई मतलब कोई चीज़, इससे समझ में आ रहा ना सब्र क्या कर रहे हैं, कोई चीज़ पे, शई पे। तो क्या कर रहे हैं अपन, रुक जा रहे हैं और अपने आप को थाम लेना, रोक लेना। यू स्टॉप योर सेल्फ ऑन दैट थिंग। ठीक है। अच्छा, अब सब्रु अद्दाब्बा, अब ये क्या चीज़ है, सब्रु अद्दाब्बा। दाब्बा मतलब एनिमल के लिए आता ना, तो जानवर को बगैर चारे के बांधे रखना। ठीक है, सब्रु अद्दाब्बा मतलब जानवर को बांधे रखना बगैर खाने पीने के। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्या हम उसके साथ जुल्म कर रहे हैं? नहीं, ये ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग दे रहे हैं। ठीक है, ये कोई जुल्म नहीं कर रहे हैं। जैसा हम रमज़ान में अपने आप को, इवन दो एवरीथिंग इज़ हलाल, बट वी कीप आवर सेल्फ विद द सब्र। रमज़ान इज़ अ मंथ ऑफ सब्र, तो हम क्या करेंगे, सब्र करेंगे। तो यहाँ पर उसको भी ट्रेन करने के लिए सब्र कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर कोई जुल्म हो रहा या ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो सेम चीज़ हम जब रमज़ान में एक बार जब हम सब्र करते ना, तो हम हैबिचुअल हो जाते, मतलब खाने पीने के। और इवन जो चीज़ें रहते हैं ना, लोग बुरा भी कह रहे हैं या बैड भी बिहेवियर कर रहे हैं, तो अंदर से हम क्या करते हैं, पूरे बुराइयाँ निकाल के वो रिसाइकल बिन में डाल देते और अच्छाइयाँ अंदर लाते। और ये ग्रेजुअली होता, ओवरनाइट कभी नहीं होता। क्योंकि आप एक बार गौर करिए, जैसा मिसाल है इस्लामिकली, रमज़ान एवरी ईयर आ रहा, ऐसा नहीं है कि वंस इन लाइफ टाइम। जैसा कि हज क्या बताए, वंस इन लाइफ टाइम इट्स इनफ। कुछ चीज़ें हैं अल्लाह ताला बताए कि अच्छा ज़िंदगी में एक बार कर लो, वो इनफ है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सब्र जो है ना ग्रेजुअली आएगा। और फिर उसके बाद सब्रतुल नफ्सी, अपने नफ्स पे सब्र करना। मैंने अपने नफ्स का फलां चीज़ से रुक गई, मैं अपने नफ्स पे सब्र करी। अब ये जब हम सब्र करते, इसमें जो सब्र नफ्सी है ना, हम अच्छी चीज़ से भी रुकना है, बुरी चीज़ से। समझो, व्हाट इफ़ यू नो आई लाइक समथिंग एंड आई वांट टू हैव दैट मोर, बट यू नो यू आर गोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम, आपकी कोई सिकनेस है, तो आप क्या कर रहे हैं, जब सब्र नफ्सी कर रहे, इवन दो यू लाइक दैट फूड बट यू स्टॉप योर सेल्फ, वाई, यू हैव सम प्रॉब्लम। अच्छा, और जो करीहा का जो चीज़ है ना, जो चीज़ आप हेट करते, उस चीज़ पे भी सब्र करना है। फॉर एग्जाम्पल, somebody is bad at me, maybe their facial expression or they verbally they said so, या नहीं तो indirectly you came to know about somebody कि आपके बारे में कुछ बुरा कहा गया, तो उस वक्त क्या करेंगे, सब्र नफ्सी करेंगे आप। तो अब ये सारे हम सब्र कर रहे हैं और इसका अजर भी देखेंगे इंशाल्लाह आगे जाके। ये लुग़वी माने जब हम लिख लेते और समझते ना, तो हम भी इम्प्लीमेंट कर सकते, फिर हमारी फैमिली भी।
और हम जो है ना, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, चलता फिरता कुरान, तो हम क्या करना है, बीइंग अ मदर एंड बीइंग अ वाइफ, हम भी एक रोल मॉडल बनना है, एक अच्छे माएँ एक तब्दीली लाएंगे इंशाल्लाह। और फिर अरबी में ना बहुत सारे लोग इसी तरह से इसके मायने बयान करें, जैसा कुछ बताते हैं, सब्रतुल अला अकरहु सब्रतुल अमा युहिब्बु, मतलब इसमें अकरहु मतलब कोई चीज़ को आप हेट कर रहे हैं तब भी सब्र कर रहे हैं, युहिब्बु जिसी को लव कर रहे हैं, जिसको पसंद कर रहे हैं तब भी सब्र कर रहे हैं। तो हम ये कर रहे हैं ना, अगर कोई आप मिसाल शेयर करना चाह रहे हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। अब यहाँ पर जो लुग़वी माने हैं और डिफरेंट तरह के, इवन जो मुफस्सिर है ना, वो भी अपने मायने बयान करते थे कि किस तरह, तो हर किसी ने यही बताया कि सब्र ओवरनाइट नहीं आता, ग्रेजुअली आप जब कोशिश करते, आप इंटेंट कर लेते। अब देखिए फॉर एग्जांपल, आप इंटेंट कर लिए कि मैं रोज़ इतने माइल्स वॉक करूँगी, वो आप अंदर से एक इंटेंशन कर लिए ना, तो वैसे ही अगर आप सोच लिए कि मैं सब्र करूंगी, और क्यों, हम देखेंगे थ्रू हदीस एंड कुरानिक आयतें सब्र से क्या होने वाला है, हमारा एंड रिजल्ट क्या है। तो अब यहाँ पर और हम थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। तो सब्र जो है ना, हर वो नामुनासिब चीज़ पे रुक जाना है जो कि आपका दिल उस वक्त कुछ कहना चाह रहा, बिल्कुल बहुत नामुनासिब चीज़ है, यू वांट टू से समथिंग बट यू स्टॉप योरसेल्फ, दैट इज कॉल्ड सब्र। और फिर उसके बाद जो है ना मुंह से कोई ऐसा कलीमा निकालना है, ना ऐसा जेस्चर करना है, बस कंप्लीट सब्र इन योरसेल्फ। व्हाट इफ सब्र उस वक्त जब हमारे कोई प्यारे इस दुनिया से चले गए, तो वो अल्टीमेट सब्र करना है, दैट मोमेंट ऑफ सब्र करना है, यल नहीं करना है, चीखा, हाँ आंखों से आंसू जा सकते, आप रो सकते, उनके बारे में अच्छा बयान कर सकते, उनकी अच्छे आसार, क्योंकि अब यही चीज़ है जो हम उनके लिए छोड़ना है। अच्छा, बच्चे जो है ना हमारे साथ बहुत बुरा बिहेव करें, व्हाट इफ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, बच्चे हमारे बुरे नहीं है, आई नेवर एवर से दैट, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी नाइस, लेकिन सम मिसअंडरस्टैंडिंग बिकॉज ऑफ द कल्चर, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, अगर वो आपके ऊपर यल करे या बुरा बिहेव करे, स्टिल सब्र करना है। ये नहीं करना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह इसरा में कि तुम लोग जो है ना, इंसान बहुत ही हेस्टी है, तुम अजूला है, तुम हेस्टीनेस में कुछ ऐसा ना कह दो कि वो जो है ना ऐसा कलीमा लिखा जाए जो कि वो बदुआ हो। यू नो व्हाट बदुआ इज, राइट? बदुआ अगर आप मुंह से कुछ निकल जाता ना, वो जाके अर्श पे घूमती और वो फिर वापस आके उसी पे पड़ जाती। तो नेवर एवर से बदवा। आपको मालूम है ना, इमाम जो काबा के बने, कितनी बड़ी उनकी, देखिए उनकी माँ, उनकी वालदा किस तरह, देखो इवन दो ही वॉज वेरी नॉटी, वो सालन में बोलते कि वो मट्टी डाल दिए थे। इट्स नॉट ए इजी थिंग, जस्ट इमेजिन। आजकल तो गैस के चूल्हे वो सारा है ना भाई, हो सकता है जब वो नहीं थी उनकी टेक्नोलॉजी, वी डोंट नो व्हाट इट वाज, दैट वाज द मोस्ट साबरीन वुमेन, यू नो। तो ये चीज़ है, और सब्र हर वो मौके पे करना है जहाँ पर ज़रूरी है, ना मुंह बनाना है, ना रोना आया बिल्कुल आप रो सकते, लेकिन बगैर आवाज़ के, ये ऐसा आवाज़ से नहीं। थोड़े से हम हदीसें करेंगे, फिर ये टॉपिक के बारे में वापस आएंगे और देखेंगे हम कैसे उसको रोक सकते, कैसा प्रिवेंट कर सकते। क़ाल अल्लाह ताला या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, सूरतुल बकरा आया नंबर 153। मैं रियादुस सालिहीन में से ये कोट कर रही हूँ। इसमें रियादुस सालिहीन में पहले आयतें आते और फिर उसके बाद जो है ना हदीसें आते, और इसमें बहुत अच्छी तरीके, या 153 सूरतुल बकरा, और इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह द एक्साल्टेड सेज, ओ यू हु यू बिलीव, सीक हेल्प इन पेशेंस एंड अस्सलात, या अय्युहल्लज़ीना आमनु। अल्लाह ताला हम सबको एड्रेस कर रहे हैं, तो हम कितना खुश होना चाहिए, ऑनर है ये। फिर उसके बाद बोल रहे हैं इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, तो आप जो है ना पहले बोल रहे हैं सीख, मतलब इंग्लिश वाला ये कह रहे हैं कि आप जो है ना सब्र की, व्हाट यू कॉल, तखलीद, क्या बोलते, सब्र की तखलीद करो, तलखीन, ओके, सब्र की तलखीन, इफ आई मतलब आप सीख कर रहे भाई, यू लुक फॉर द सब्र, सो यू आर लुकिंग फॉर द वस्ताइनो, तो आप जो है ना यू आर सीकिंग दैट सब्र, बट फर्स्ट सब्र देन सलात,
वाई इज इट सो? बिकॉज जब आप सबर के लिए वो आप नमाज में ठहर रहे हैं, विदाउट सबर यू कांट स्टैंड इन नमाज, राइट? तो इसीलिए अल्लाह ताला बोल रहे हैं सबर रहेंगे तो ही आप नमाज में ठहरेंगे। तो हम सबर रखना है, फिर उसके बाद सलात। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे कोई प्रॉब्लम हो आप 2 रकात नमाज पढ़ते। तो हम बीइंग अ उम्मा क्या करना चाहिए? नमाज पढ़ना चाहिए। और मैं देख रही थी कि काफ़ी लोग जो है ना, जब सबर करना बहुत मुश्किल होता तो उनके यही रिफ्लेक्शंस थे कि वो अल्लाह से अपना गिला शिकवा करते, अल्लाह से मांगते, अल्लाह से कहते कि अल्लाह ताला ये हो गया, और खूब रोते अल्लाह के सामने और सजदे में गिर जाते। तो व्हाई डोंट वी डू दैट इंस्टेड ऑफ कॉलिंग समबडी? ठीक है, बाद में आप लेटर ऑन करो, लेकिन दैट मोमेंट जो रहता है ना, अब समझिए आप कहीं गए और वो मोमेंट पे ऐसा हुआ आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे, आप जब्त करते जाते फिर इन द एंड आप क्या करेंगे? वहां से निकल के आ जाएंगे। लेकिन जब निकल के आएंगे आप कुछ ऐसा जाहिर नहीं करेंगे, ठीक है? बाद में लेटर ऑन अगर वो समझे या पूछे तो आप ज़रूर बताएं, हाँ ये चीज़ है, मुझे बहुत रिस्पेक्टफुल नहीं था। आपको पूरा हक बनता। देखिए सबर में 2 चीज़ें ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी। एक, आप नावाजिबी हालात हो तो आप ज़रूर वहाँ से हट जाए, ठीक है? क्योंकि अगर आप अपनी नफ्स को चोट पहुंचाएंगे तो फिर क्या होगा? उससे आप में हलाकत आएंगी, आप बीमार होंगे और नमाज नहीं पढ़ सकेंगे और बहुत ज़्यादा ग्रीफ और सौरों में आ जाएंगे। दूसरी चीज़, जैसा साइमा बताया कि वो हमारे मुंह से कोई अल्फाज ना निकल जाए और उससे दूसरे लोग हर्ट ना हो जाए। और क्या होता, वो मोमेंट बहुत बुरा रहता। वो मोमेंट पे आप क्या करें? निकल कंट्रोल, इवन ना फोन ना उठाए, वो टाइम मैसेज भी ना करें। वन ऑफ माई टीचर शी यूज्ड टू से, whenever you are upset just write down the document, don't email it, don't post it, don't click the send button, just read it once again when you are calm down। जब आप ठंडे पड़ जाए ना, calm down हो जाए, फिर से रीड करें what I wrote, then you will realize no, this is not fair, I shouldn't do this। even though you are upset होता, मुझे पता है कि ऐसे नावाजिबी हालात होते कि हम कहीं जाते और बहुत डिसरिस्पेक्टफुल बिहेव करते, और समटाइम्स तो आपका क्या लान तान जो बोलते हैं ना, ताने मारना और आपकी कोई कमी को इनडायरेक्टली बोलना। और देखिए इस्लामिकली ये हम इस्लाम और दीन इसीलिए नहीं सीख रहे हैं कि इनडायरेक्टली कोट करें। सही बात। अगर कोई चीज़ भी आपको महफिल में महसूस हो रही तो भी वी आर नॉट सपोज टू से दैट मोमेंट ऑफ टाइम। ये इंसान का नहीं है, और इसमें हिकमत नहीं, बिल्कुल हिकमत नहीं, और दीन ऐसा नहीं फैलेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम इत्तेबा करना, आप ऐसा करते थे नहीं, कभी ह्यूमिलिएट नहीं करें। अगर हम लोगों को ह्यूमिलिएट करेंगे दे विल नेवर कम, दे विल नेवर एवर लिसन टू यू। बिकॉज आई हैव वर्क विद सो मेनी टीचर्स, आई नो सम ऑफ देम, दे लिटरली डिड दिस एंड पीपल लेफ्ट देम। सही बात है, लिटरली वी लेफ्ट देम बिकॉज दैट्स नॉट द वे। और जो अच्छे टीचर्स रहते लास्ट लॉन्ग वो चलते रहते, एंड आई चेरिश दोस्त लाइक यू नो अलहुदा के सारे टीचर्स, आई अप्रिशिएट देम फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, बिकॉज वॉट एवर आई लर्न अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला एक जरिया बनाए मुझे। तो आई एम सो थैंकफुल सारी उनकी फैमिली के लिए, क्योंकि वो जिस तरह टीच कर रहे हैं और जिसके अंदर ना ह्यूमिलिटी रहती और सिखाने का जज्बा रहता, तो वो चीज़ है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ जो है ना, सूरत ज़ुमर आया नंबर 10 है। क़ाल अल्लाह ताला इन्नमा युवफ़ा साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह ताला यहाँ क्या कह रहे हैं? इन्नमा युवफ़ा, युवफ़ा वफ़ी से है ना, सूरत ज़ुमर आया नंबर 10। अल्लाह द एक्साल्टेड सेज ओनली दोज हु आर पेशेंट शैल रिसीव देयर रिवॉर्ड इन फुल विदाउट रेकनिंग, दे विल रिसीव फुल विदाउट रेकनिंग। तो यहाँ पर क्या है, अल्लाह ताला का इरशाद क्या है? सब्र करने वालों को तो इनका अजर हिसाब दिया जाएगा पूरा पूरा। तो यहाँ पर युवफ़ा जो है ना, हम अगर समझ रहे कि हम सब्र कर रहे हैं तो हमारा पूरा वेज नहीं मिलेगा, पूरा वेज मिलेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम जब जैसे ही कैलामिटी हिट करी तभी सब्र करना है। ऐसा नहीं कि लेटर ऑन। यू रिमेंबर दैट हदीथ, दैट लेडी वाज नॉट डूइंग सब्र इवन तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सेइंग, later on she realized, oh, it was our prophet, beloved prophet sallallahu alaihi wasallam। so that is the thing, you know। यहाँ पर क्या होता ना कि हम जब अपने प्यारों को खो देते ना, बहुत जो है ना ओवरवेल्म हो जाते और कैरिड अवे हो जाते, समझते कि अब हमसे ज़्यादा ज़्यादती किसी की हुई नहीं। लेकिन ना मुझे लगता कि जब हम ना याद करना चाहिए कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए तो हमारा गम थोड़ा कम हो जाता, क्योंकि हमारा क्या अल्लाह ताला क्या फरमाए, पहले अल्लाह से मोहब्बत करो, फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उसके बाद फैमिली।
तो हमारा मुकम्मल ईमान नहीं होता। तो हमारे जितने भी प्यारे हो तो ये हम दुआ करना और सब्र के लिए दुआ करना, लेकिन कैलामिटीज नहीं मांगना, ठीक है? कभी भी कैलामिटीज मत मांगो कि ऐसा, क्योंकि खुलिक़ल इंसान दईफ़ा, इंसान बहुत कमज़ोर है। वी आर रियली, वी इटसेल्फ यू नो आवर नफ्स इज़ वेरी कमज़ोर। सो प्रोटेक्शन मांगनी चाहिए, या बिल्कुल प्रोटेक्शन मांगनी चाहिए। अच्छा, अब हम जना फर्दर डिले हम देखते हैं हदीसें। अब यहाँ पर एक हदीस है, इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, अल्लाह's मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, द बिलीवर्स हु मिंगल विद द पीपल, जो बिलीवर्स है ना, अल मोमिनुल लजीना युखलितु, खलता यखलितु से मिलना, जो मोमिन मिलते हैं किससे? अन्नास, लोगों से। तो और वो क्या है? बिलीवर्स हु मिंगल विद द पीपल एंड इज पेशेंट अपॉन इट, और वो सब्र करते हैं। मिलते हैं फिर क्या है? व यस्बिरु अला आज़ाहुम, यस्बिरु अला आज़ाहुम मतलब आज़ा क्या है? तकलीफ देना। कोई, हाँ, आप गए कोई महफिल में मिले लेकिन वो आज़ा दिया आपको, फिर भी आप क्या करें? यस्बिरु करें, आप सब्र करें। फिर उसके बाद विल हैव अ ग्रेट रिवॉर्ड देन द बिलीवर। देखो, आज़मु अजरन, और ये नकीरा अजरन, बहुत ज़्यादा अजर है। कौन सा भी अजर हो सकता? मिनल मोमिन, मोमिनों में से। तो यहाँ पर विल हैव अ ग्रेट रिवॉर्ड देन द बिलीवर्स हु डज नॉट मिंगल अल्लज़ी ला युक़लितु, खलता से ही भी, जो लोग नहीं मिलते तो उनका क्या है? अन्नास, वला यस्बिरु अला आज़ाहुम, तो वो कह रहे कि विद द पीपल डज नॉट शो पेशेंस अपॉन देयर हार्मिंग हिम, मतलब वो मोमिन अल्लाह ताला उनको पसंद नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे हैं कि अब मैं जाऊं तो मुझे आज़ा होंगी, मुझे तकलीफ होंगी, मुझे हार्म होगा मेरे सोल को, तो आई एम नॉट गोना मीट एनीवन। तो ऐसा हो सकता क्या? मतलब आप दुनिया में आए और सबसे मिलना पड़ता, हाय हेलो करना पड़ता। तो यहाँ पर ये हदीस का असल मफहूम क्या है? एक मोमिन इंसान जब लोगों में जाएगा, वो मिलेगा और उसको आज़ा पहुँचेगी, हार्म पहुँचेगा, स्टिल ही डज और शी डज सब्र, तो अल्लाह ताला वो अप्रिशिएट करते सब्र। लेकिन व्हाट इफ अ मोमिन नेवर गोज आउट एंड नेवर मीट एनी पर्सन, दैट इज़ नॉट लाइकेबल, क्योंकि आपको अजर नहीं मिल रहा। यू वांट टू गेन अजर। अच्छा, इसमें यह भी बात याद रखना है, हम जो औरतें हैं ना, बहुत इमोशनल है। अगर आपको वहाँ जाने से वाकई में आपको बहुत तकलीफ हो रही, ठीक है, और तो आप अवॉइड, जी, आप अवॉइड कर सकते हैं। अब ये मत सोचें कि हाँ ये अब ये हदीस हम सुन लिए और ये करना, ऐसा ना हो कि आपके दिल पे इतना बार पड़े। देखो, ऐसे भी हादसे हुए जहाँ पर इतना बार पड़ा कि इमरजेंसी में चले गए। देखो, हर चीज़ ना दिल से है। अगर ये दिल में जब तकलीफ होती ना, और सबका मामला अलग अलग रहता, बाज़ वक़्त ना कुछ लोग आप देखिए बहुत सेंसिटिव रहते हैं, तो उनका जो है ना हैंडल विद केयर, फ्रेजाइल रहते हैं उन लोग, बिल्कुल नाजुक। जैसे हम कभी छोटे से पौधे निकलते, आप देखिए कितने नाजुक, कितना कैसे रखना पड़ता, जैसे अपना बेबी भी बॉर्न हुआ तो कैसा अपन होल्ड करे थे, तो वैसा फ्रेजाइल रहते। तो अपने आप को हलाकत नहीं करना। व्हाट इफ़ यू वेंट देयर, तो आप सलाम अलैक करें, अगर ग्रीट करना है ग्रीट करें, फिर कह दें कि नहीं मुझे जाना है, मुझे जल्दी है, और निकल जाए। ऐसा नहीं कि अपने आप को जो है ना वो लान तान कर रहे हैं और कुछ भी ऐसी बात हो रही। बस अगर ना ये भी होता कि वो कुछ भी अपने मुंह से नहीं कहते, उनका बिहेवियर। और दूसरा ये कि हमारे अपने एक्सप्रेशंस, लाइक मुझे ये लगता है कि इस तरह की सिचुएशन में हम मोस्टली तो फैमिलीज वगैरह में ये चीजें होती है ना कि आपको जाना भी है, यू कैन नॉट अवॉइड देम, देन यू हैव टू बी देयर, एंड देन वो आपको पसंद भी नहीं आ रही वो चीज़, आपको पता है कि वो गलत है जो भी हो रहा है, देन आपको अपने एक्सप्रेशंस भी लाइक अच्छे रखने हैं। यू लीव, हाँ, ये बात सही है। और वो कितनी देर तक मेंटेन कर सकते हैं? मुझे लगता है कि बाज़ वक़्त ये पेन होने लगता है ना, दुखने लगता, मुंह दुखने, और ना इतना दिल पे वो तकलीफ होते जाती, चाहे वो कितना करीबी रिश्ता हो, बिलीव मी, बढ़ जाती है दिल में, तकलीफ बढ़ जाती। मैं कह रही हूँ ना, कुछ लोग वाकई में इमरजेंसी में जाना पड़ता, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती, दे कांट ब्रीद, और दे हैव लाइक बीपी लो हो जाएगा या हाई हो जाएगा। तो प्लीज़ सब्र, इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर देयर एंड यू आर लिसनिंग देयर, कीप ऑन सेइंग एंड सेइंग, नो दैट्स नॉट इट। क्या है? जालिम का हाथ रोको। सो दिस इज नॉट जुल्म, इट इज जुल्म। ओके, सो डोंट बी लाइक यू नो, नहीं बस एक पीस ऑफ हम थिंग बन गए और उनके सामने वो बिहेव कर रहे हैं। तो ये बात हम कोशिश करना है। हाँ, लेकिन अब जाए, ग्रीट करें, निकल जाए। अब यखलू तो अन्नास जो करना है, जाके मिलना है, कलत मलत करना है, मिलना है, बस उतना ही, दैट्स इट। अब आगे की हदीस देखते हैं।
Suhaib radiyallahu anha narrated, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, strange is the case of a believer. सुहेब से रिवायत है, वो कहते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि एक बिलीवर का जो है ना अजब ही उसका केस है. देयर इज गुड फॉर हिम एवरीथिंग, उसके लिए हर चीज अच्छी है. एंड दिस इज द ओनली फॉर द बिलीवर, ये सिर्फ और सिर्फ एक मोमिन के लिए. इफ अ ब्लेसिंग रीचेस हिम, अगर कोई उसके लिए अच्छी ब्लेसिंग पहुंचे, ही इज ग्रेटफुल. तो वो जो है ना 2 मिनट नहीं वर्चुअल है ना, वी कैन स्टॉप. हम मस्जिद में नहीं है ना. नहीं वो कह रहे खुद ही बंद हो जाएगी. अच्छा. 2 मिनट एक बस एक सो अगर वो जो है ना, वो मोमिन का हाल क्या है, कोई ब्लेसिंग पहुंचे तो वो जो है ना शुक्रगुजार है, वो ग्रेटफुल है. एंड विच इज़ गुड फॉर हिम, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं उसके लिए वो अच्छी बात है. एंड इफ़ एन एडवर्सिटी, अब जो है ना कोई दरर पहुंचे, कोई नुकसान पहुंचे, कोई एफ्लिक्शन पहुंचे, तो वो क्या करता है, पेशेंट, सब्र करता है. तो यहाँ पर जो है ना, अब अल्लाह ताला बोल रहे हैं कुल्लहा खैर, मोमिन के लिए हर चीज़ में खैर है. क्या अगर जो है ना मोमिन को अगर असाबत हो मुसीबत, अगर कोई मुसीबत पहुंच जाए तो भी वो क्या कर रहा, सब्र कर रहा. अगर उसको कोई खुशी मिल रही तो वो शुक्रगुजार हो रहा. तो वी हैव टू रिमेंबर शुक्र एंड सब्र. व्हेनेवर यू नो वी आर गिवन ऑल द ब्लेसिंग्स, बी थैंकफुल. और फिर सब्र क्या करना है, कोई भी कैलामिटी आ रही. देखिए कैलामिटी में ये भी चीज़ होती है, एडवर्सिटी जो दरर यहाँ पर बता रहे हैं, फिजिकल हो सकता, फिजिकल पेन, एलमेंट, सिकनेस. और फिजिकल में ये भी हो सकता कि ये जो मेंटल सिकनेस में भी है, और फिजिकल सिकनेस, और स्पिरिचुअल. आपके सोल को मालूम है कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू. like many of my students, they are going through spiritual problems, like you know कोई चीज़ ऐसी होती जो सिर्फ आपको होती और आप जानते. और ये हमारा ईमान है ना गैब पे, कि ये चीज़ें भी है ना, जिन, जादू, नजरे बद और काला जादू, दिस इज गोइंग ऑन. क्योंकि जो पहले के प्रॉफिट्स में थे ना, एक एक चीज़ करके आज पूरे वो चीज़ें टुगेदर है हमारे पास. तो वो चीज़ है. तो अब हम क्या करना है, सब्र और शुक्र, ये दो चीज़ों से हम आगे बढ़ना है. Nazar bin Anas radiyallahu narrated that Anas radiyallahu anhu said, if I had not heard the Prophet sallallahu alaihi wasallam say, you should not long for death, then I would certainly have longed for it. ये कौन है, नज़र बिन अनस, अनस रदियल्लाहु अन्हु के बेटे हैं. और अनस रदियल्लाहु अन्हु ऐसे सहाबी थे, उनकी उम्र बहुत लंबी थी, बहुत काफ़ी जनरेशंस देखे उन्होंने. तो उनके बेटे से ये रिवायत है. तो वो फरमाते, अगर मुझे नहीं मालूम होता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि डेथ नहीं मांगना है, तो मैं डेथ मांग लेता. क्यों ऐसा कह रहे, क्योंकि इन लोग जब कोशिश कर रहे थे ईमान के ऊपर, कितने ज़्यादा कैलामिटीज आते, कहते थे कि वो जो आयन कोम रहता ना, वो भी इनके ऊपर चला देते. मतलब फिजिकल एफ्लिक्शन में बता रही हूँ. और फिर उसके अलावा ना पब्लिकली इन लोग नमाज नहीं पढ़ सक रहे थे. याद है, इवन मतलब जब माइग्रेशन भी करे, उमर खत्ताब एक थे जो खुले तौर पे माइग्रेट करे, एवरीबडी डिड इट सीक्रेटली. तो इससे पता चलता कि कितनी ज़्यादा जो है ना मुश्किलात थे. अच्छा, एक लास्ट हदीस है जो ना इसके अल्फाज हम सब याद करना है. अच्छा, अस्सब्रु इन द सदमतिल ऊला. अस्सब्रु लिख लिए, फिर इंदा मतलब पास. ओके. सदमती, सदमा जो उर्दू वाला सदमा है वही सदमा. ऊला फर्स्ट टाइम, व्हेन इट हिट्स फर्स्ट टाइम, जस्ट 4 वर्ड्स. ऊला, बस ये 4 वर्ड्स है, बस ये रिमेंबर करना है. और जब भी है ना, हो सके तो ये फ्रिज पे लगा दो. अस्सब्रु इन द सदमती ऊला. तो अब ये साबित narrated that I heard Anas radiyallahu anha say that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, patience is at the first stroke of calamity. सब्र कब करना है, जब आपके ऊपर जब कोई चीज़ कैलामिटी हिट करी, दैट मोमेंट आपको सब्र करना है. पेशेंस इज द फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ ए कैलामिटी. फर्स्ट स्ट्रोक, जैसे ही आपके ऊपर कैलामिटी हिट करी, जब आप सब्र करना है. कोई भी आपके प्यारे गुजर गए, या आप बीमारी, खुदा ना खास्ता, आजकल मालूम है ना, आप जाते हो हॉस्पिटल और मालूम होता कोई बड़ी बीमारी, तो अब इसके बाद कर्स नहीं करना है. बी काम, बी थैंकफुल. आई नोटिस मेनी पेशेंट्स फ्रॉम, सो आई विल रिपीट इट अगेन.
अस्सब्रु इन द सदमतिल ऊला, अस्सब्रु इन द सदमतिल ऊला। सो रिमेंबर दिस। और हम सोचना है कि नहीं मुझे सब्र करना है। क्यों? सब्र को अल्लाह ताला पसंद करते हैं। और कुरानिक कुछ आयतें हैं, क्विकली मैं उसको बताऊंगी। अलिफ करके लाम। अब यहाँ पर ना सूरतुल लुकमान में ना आया नंबर सूरतुल लुकमान आया नंबर 17 में ना वस्साबिर अला मा असाबका, मतलब जब भी कोई कैलामिटी आई तो लुकमान क्या बताते अपने बेटे को कि तुम जब सब्र करो। तो ये जो ना कुरान में से भी आयते हैं। और सूरतुल मारिज में आया नंबर 5 में भी है, सो बी पेशेंट विद ग्रेशियस पेशेंट। आप जो है ना फसब्रु सब्रुन जमीला, ये मारिज आया नंबर 5 मारिज। और फिर उसके बाद सूरतुल नहल में आया नंबर 127। और अल्लाह ताला यहाँ बताते एंड बी पेशेंट फॉर यू, पेशेंस इज बट फ्रॉम अल्लाह। बोलते कि सब्र करो और सब्र सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। तो ये जो है ना ये अल्लाह ताला आयतें बता रहे हैं। और सूरह अनफाल में आया नंबर 46 और इसमें बताते इंडीड अल्लाह इज विद द पेशेंट इन्नल्लाह मासाबिरीन। कितना है अल्लाह ताला के साथ? बेशक अल्लाह ताला साबिरीन के साथ है। सूरतुल अनफाल आया नंबर 46। फिर उसके बाद सूरतुल आले इमरान आया नंबर 146, या युहिब्बुल्लाह साबिरीन, अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, अल्लाह लव्स द पेशेंट्स। व्हाई डोंट वी डू द सब्र एट द राइट टाइम। और फिर सूरह हूद की आया नंबर 49, बी पेशेंट इंडीड द बेस्ट आउटकम इज फॉर द राइचियस फसबिर। उससे पहले कौन सा सूरह आले इमरान? आले इमरान 146 है, सूरह हूद 49 है। ठीक है, तो अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं कि सब्र करो, बेशक मैं सब्र वालों के साथ हूँ जो राइचियस है। लिल मुत्तकीन बता रहे हैं अल्लाह ताला यहाँ पर। तो यहाँ पर इतने सारे आयतें हैं। और फाइनली ये 7th वाली आयत कोट कर रही हूँ, सूरतुर रूम आया नंबर 60। और अल्लाह ताला बताते सो बी पेशेंट इंडीड द पेशेंट ऑफ प्रॉमिस ऑफ अल्लाह इज ट्रुथ। बता रहे हैं कि अगर सब्र करेंगे तो अल्लाह का जो प्रॉमिस है वो फुलफिल होगा। क्या चीज़ का प्रॉमिस फुलफिल होगा, क्या चीज़ मिल जाएंगी? तो अल्लाह ताला बोलते हैं कि जब सब्र करते ना, देखिए वो वाली हदीस याद करिए जिसमें जब आप कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा, आप सही है फिर भी आप छोड़ दे रहे, तो कॉर्नर मिलेगा जन्नत का। और फिर दूसरे के लिए क्या है, जो ना मजाक में भी झूठ छोड़ देता उन्हें, द मिडल ऑफ द पार्ट। और फिर सबसे अपर पार्ट उन्हें हमेशा ना हुस्ने अखलाक रहता और हमेशा वो सच कहता। हुस्ने अखलाक और सच उसके लिए लॉफ्टी वाला है, सबसे अपर वाला चेम्बर है। हम भी चाहते हैं ना द बेस्ट वन वी वांट टू हैव, तो वी गोना रिमेंबर दिस हदीस। और अल्लाह ताला मोहब्बत करता जो सब्र करते। और सब्र के अब क्या क्या है अब वो देखते हैं हम। इसके अलावा भी काफ़ी आयतें हैं, लेकिन आई थिंक 7 आयत शुड बी गुड। जब जुल्म होता ना तो तब भी हम जो है ना सब्र करिए, लेकिन अल्लाह ताला ये नहीं बोले कि जुल्म सहो, ठीक है, वी शुड स्टॉप देम। अच्छा, मुसीबत पे सब्र करना तो अल्लाह ताला क्या करते, ख़ास रहमत करते। जब मुसीबत पे आप सब्र करेंगे, दर्राई व सर्राई जब होगा तो क्या होगा, अल्लाह की रहमत आएंगी। और फिर उसके बाद अल्लाह जो है ना जब इम्तिहान लेते ना, तो आप ये नहीं सोचता ही या शी की किसका भी इम्तिहान हो रहा, ओ देखे इनके ये लोग जो है ना कुछ गलत करे और इसलिए हो रहा, क्या मालूम कि अल्लाह ताला उनके दर्जे बुलंद करना चाह रहा। हम ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो ये चीज़ एक है। और आजमाइशें मांगना नहीं है, आजमाइशों पे सब्र करना है। नेवर एवर आस्क आजमाइश, ओके। और भी कह सकते हैं अल्लाह ताला हमें किसी आजमाइश में मत डालना। बिल्कुल। और अल्लाह के प्यारे कभी शिकवा नहीं करते, कभी शिकवा नहीं करते। मतलब शिकवा इन सेंस, यू नो, आई एम नॉट गोना से इन फ्रंट ऑफ अदर्स, इट्स बिटवीन यू एंड अल्लाह। अल्लाह के सामने आप जो चाहे कहे मांग। देखो जैसा ना हम माँ के सामने कैसा कहते, अभी भी हम अभी भी क्या करते, मम्मी मतलब खलास एवरीथिंग, ऐसे जैसे दिल खोल के रख दिए। तो व्हाई डोंट वी टेल अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला
और मुझे लगता है कि जैसे हम परदेश में यहाँ के रह रहे ना, तो वो जो क्लोजनेस अल्लाह ताला के साथ हो गई ना, क्योंकि आदत नहीं है हर चीज़ पे फ़ोन करे, या इमीडिएट चीज़ क्या है, बस अल्लाह से जो है ना, इवन तो कभी नमाज भी नहीं पढ़ना रहता, फिर भी हम क्या करते हैं, अल्लाह जी ये मेरी बात सुन ले, मेरी परेशान, और कभी ये गवाह भी बनाते, अल्लाह ताला आप तो जानते मैं सही कह रही हूँ ना, मैं तो ऐसा नहीं थी, मेरे माइंड में ऐसी गलत बात थी नहीं, ये ही या शी गलत समझ रहे हैं, प्लीज़ अल्लाह ताला मेरी परेशानी दूर कर दो। और ये होता ना, थोड़ा टाइम लगता, लेकिन ग्रेजुअली वो चीज़ ख़त्म हो जाती। अच्छा, और चीज़ें क्या है, अल्लाह से बातें करना, अल्लाह से बातें करना बहुत ज़रूरी है ना, और जो है ना अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए। सुभान, अभी हमने दुआ पढ़ी ना, रज़ी अल्लाह अन्हा रदियो अन, अल्लाह जब आप ऐसे अमाल करेंगे अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा। हम तो अल्लाह से राज़ी है, तो उस दिन जो है ना अल्लाह ताला बताते सूरतुल बय्यिना में कि मैं जो है ना तुम लोगों को, मतलब तुम लोग भी मुझसे राज़ी हो जाएंगे। मतलब क्या, मतलब ऑनर है ना, मतलब हमारे लिए भी अल्लाह ताला ऑनर दे रहे हैं कि हम अल्लाह से राज़ी हो जाएंगे। हमारी ऐसी औकात, हम तो मामूली इंसान है ना, तो मुझे इतना वो सूरत जो है ना हिला देती है, जो आखिरी आयतें हैं ना, ऐसा लगता है या अल्लाह इतना ऑनर हमारा। और सब्र करने वालों को जन्नत मिलेगी। और सूरतुल अल इंसान में ना अल्लाह ताला बताते कि जो तुम लोग सब्र करें ना, बीमा सब्र, उसका जो कोर है ना असल पूरे सूरतुल इंसान या दहर का, तो अल्लाह ताला बोलते ये सब्र करने के वजह से जो है ना मैं अच्छे कपड़े पहनाऊंगा, और इतना जो है ना जो ऑनर मिलेगा पैराडाइज में, जन्नत में क्या क्या मिलेगा वो सारे उसमें ऑनर है। तो ये सब्र के उसमें वो डिटेल है। और इन्नल्लाह मास साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। और फिर बशारत है, जो सब्र करते हैं अल्लाह ताला खुशखबरी देता है जन्नत की। तो किसी तरह भी जो है ना क़यामत में जो ना आफियत में रहना है। और जो लोग सब्र करते हैं ना, फ़ुक़रा है या जो भी मसाकिन है, तो वो बोलते कि हमसे पहले वो जन्नत में चले जाएंगे, कई ईयर्स पहले वो चले जाएंगे, क्योंकि बीमा सब्र, हम भी जो है ना बीमा सब्र करना है। अच्छा, अब इसमें जो है ना कुछ लोग अपने सब्र कैसा करना है, तो यहाँ पर बता रहे हैं सब्र करने के पॉइंट्स है। पहली नियत, जैसा मैं बताई ना, जैसा अपन इंटेंड कर रहे हैं मुझे वॉक करना है, फला चीज़ छोड़ देना है मेरी, तो फर्स्ट थिंग नियत। तो हम सब इंशाल्लाह आज नियत करते हैं कि हम सब्र करेंगे सही जगह और सही वक्त, और हम कुछ नहीं कहेंगे ना, जेस्चर से भी बताएंगे। क्यों? क्योंकि हमको अल्लाह की रज़ा चाहिए। फिर सेकंड चीज़ क्या है, इरादा, नियत कर लिए, इरादा कर लिए। फिर अल्लाह के फैसले पे राज़ी होना। कुछ भी चीज़ हो सकती भाई, आपके ज़िंदगी में कोई बड़ी कमी हो सकती, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं, अल्लाह के फैसले में राज़ी हो जा रहे हैं। अब वॉक के बाद तो वजन ही आ जाता है ना कि अल्लाह ने मुझे इस तरह का फिजिक दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह राज़ी हो जाए। अच्छा, और फिर ये भी इंटेंड कर लेना बचाने वाला सिर्फ अल्लाह है, बेशक। और फिर उसके बाद नेमतों को याद करना है। जब जो चीज़ की कमी हो गई ना, समझिए मेरे पास कोई एक कमी है, तो मैं ये सोचूं मेरे पास जो हजारों नेमतें हैं, एक नहीं हजारों, आई थिंक लाखों या उससे भी ज्यादा, हमने लास्ट टाइम शुक्र बहुत नेमतों के ऊपर ना। और फिर अच्छा कोई फौत हो जाए तो वहां पर मुकम्मल सब्र करना है, और ना सेहत पे भी मुकम्मल सब्र। हमारा टॉपिक भी यही था। अच्छा, सेहत पे भी हम मुकम्मल सब्र करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज हम जो सीखे और हर हल्के में सीख रहे, दुआ। ये जो अच्छे दुआएं सीख रहे हैं, ये सिर्फ मेमोराइज करके सुनाना, मेक इट अ हैबिट। इवन जब नमाज नहीं भी पढ़ना रहता ना, जब भी आप दुआ पढ़ सकते हैं। रब्बना अफ्रीग अलैना सब्रन व तवफ़ना मुस्लिमीन। अल्लाह ताला सब्र उंडेल दे, अफ्रीग फरागा से मतलब पूरा उंडेल दो सब्र, और हम सब्र करें और मोमिन की तरह हम मरे। क्योंकि वी डोंट नो टुडे व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी प्रैक्टिस आवर एंड विल बी दैट वे। तो इन अ शॉर्ट जो सब्र है, हम क्या करें, स्टार्टिंग में हम सब्र का मायने देखे थे। सब्र क्या करना है, दिलेरी है। सब्रतुल अमर क्या है, दिलेरी करना, बहादुरी करना। ये मत सोचिए कोई भी कहते हाँ तुम सब्र क्यों करे, तुम ये सुनाना था, नहीं, ये चीज जो है ना बुज़दिली कहते हैं, नो दिस इज सब्र। लेकिन जैसे ही आपको तकलीफ हो रही ना, वहां से आप मूव ऑन करो। आप अगर सुना सकते हैं उसको, लेकिन ये दिलेरी है कि आप चुप नहीं, 10 बातें अगर सुनाए तो फिर वो सब्र का क्या होगा। वो जो अबू बकर सिद्दीक जब जैसे ही बात सुनाए चले गए ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए, फरिश्ते चले गए, तो हम क्यों वो मुझे बताएं, उस वक्त आपने सब्र कर लिया, उसको बाद में हाँ बाद में नहीं जल कूड़ नहीं
हाँ उसी पे आ रही हूँ। तो आप क्या करें, ये भी तो एक चीज है, ये आप वो टाइम तो आप हट जाएं, वो टाइम हट जाए, थोड़ा काम डाउन हो जाए, थोड़े दिन ले लें, उसके बाद आप बताना है कि देखिए ये बात थी इसीलिए मैं जल्दी चले गई और ये बात ऐसी हुई, आपकी ये बात से मुझे बहुत तकलीफ हुई। बाज़ वक़्त ना लोग ना अल्फाज भी नहीं देते और बिहेवियर उनका बहुत बुरा रहता है। अगर ये तो कई लोग सुनना भी नहीं चाहते, चाहे आप एक महीने बाद जाके बताएं मुझे। अच्छा, हाँ सुनना नहीं चाहते ना तो आप उस वक्त कहना कि मैं गवाह अल्लाह नहीं, जब सुनना नहीं चाहे ना साइमा, नहीं इन फ्रंट ऑफ देम ऑल्सो, इन फ्रंट ऑफ देम दो। सूरह नूर में क्या सीखे हम कि आखिरी हरबा क्या रहता कि अल्लाह को हम गवाह बनाएंगे, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अल्लाह को गवाह बना के बोलेंगे कि देखिए बहन आप ये मिसअंडरस्टैंड कर रही और ये जो बात है मैं अल्लाह के लिए सब्र कर रही हूँ, मैं चाहे तो इस बात का जवाब दे सकती हूँ लेकिन मैं नहीं दे रही।